हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी 12th क्लास के बच्चे राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस रखे हैं उनके लिए ये वीडियो VBI होने वाला है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, खास करके जितने भी बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए मेरी ओर से रिक्वेस्ट है सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास करें। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो रहे तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है NATO की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, देखो मैं वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूं। अगर किसी भी तरह की, मैंने आप सबको बोला है, अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो रही है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और एक बात, देखो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझो। ठीक है, अगर क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझो। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन समझोगे उसके बाद ही आंसर आप सबको कमेंट में सुलझाएगा। ठीक है, आप सबको आंसर तभी उसके बाद ही याद आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, NATO की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है, देखो ऑप्शन भी जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन देगा, इसलिए आप सभी को बताएं, ऑप्शन के साथ आंसर बताते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है NATO की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1949 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में। ठीक है, जिसको जिसको इसका आंसर मालूम है कमेंट में बताओ, अगर नहीं मालूम है तो यस कमेंट में ये भी बोल दो सर हमको मालूम नहीं है। इसमें कोई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिसको मालूम है कमेंट करो, जिसको नहीं मालूम है वो भी कमेंट करो। ठीक है, देखो इससे आप सभी को एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, याद करने का आप सभी को इससे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है NATO की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, NATO की स्थापना 1949 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, सबको याद रहेगा, NATO की स्थापना 1949 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1949 ईस्वी। ठीक है, समझ गए एक नंबर का क्वेश्चन, समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक बार यस लिख दो, समझ जाएंगे हम सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो मैं आपसे और एक बात और बता देना चाहता हूं, मैंने 12th क्लास हिंदी के, ठीक है 12th क्लास हिंदी के 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली के लिए 30 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए हैं जो MBBI होने वाला है। ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए हर हाल में मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं दिखाए तो और सारे बच्चे उस वीडियो को देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दूसरा नंबर में क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 नंबर में सारी चुनिंदा प्रश्न है एंड सारी VBI क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। आज का क्लास कौन रहा है, आज का क्लास चल रहा है राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला यह वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, देखो मैं आपसे कमेंट करने का आप सभी को 2 सेकंड का समय देता हूं, हर एक क्वेश्चन में आप सभी को कमेंट करने के लिए आप सभी को 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 2 का राइट आंसर, 2 का क्वेश्चन भी आप सभी समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 नंबर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एकदम धीरे धीरे, ठीक है समझो, मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं। ठीक है, टीचर मत समझो, मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं। इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आप सभी को जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 23 जनवरी 1997 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला ऑप्शन है 23 जनवरी 1897 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन है 25 जनवरी 1898 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1897 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 25 जनवरी 1897 ईस्वी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, सारे चुनिंदा प्रश्न एंड सारे मोस्ट VBI क्वेश्चन है जो हर हाल में आप सभी को याद करके जाना है इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबको याद रहेगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 में एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना है, लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाना है। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है। ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। सबसे पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा ऑप्शन है साम्यवाद, तीसरा ऑप्शन है अराजकतावाद, चौथा ऑप्शन है उदारवाद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन समझे कि नहीं। क्वेश्चन है 4 नंबर में भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदारवाद। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदारवाद। ठीक है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है 5 नंबर में एकदम धीरे धीरे। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन
क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ठीक है, ये तो सारे बच्चे को याद होगा इसका आंसर। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, या फिर इंदिरा गांधी ने दिया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, सबको याद रखा, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, समझ गए? पांचवा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं और हर एक बार इस बात को बोलता हूं। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 6 नंबर में हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है उदारवाद। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है उदारवाद और दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है साम्यवाद, तीसरा ऑप्शन है गांधीवाद, चौथा ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लो, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर टिका हुआ है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, देखो जितने भी बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है, मेरे पास अभी ज्यादा समय है। ठीक है, मेरे पास 8-9 महीना का समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, वे सबसे बड़ा कथा कल आएगा। ठीक है, जितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है, मेरे पास अभी 6-7 महीना का समय, मेरे पास 6-7 महीना का भी समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, और सबसे बड़ा कथा है। ठीक है, देखो मैं किसी को जोर देकर ये नहीं बोलूंगा तुमको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसको पढ़ाई करने का तो वो पढ़ाई करेगा, जिसको पढ़ाई नहीं करने का वो पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक है, मेरा आपसे भी यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, जिसको ज्यादा नंबर लाना था वो पढ़ाई करता है, जिसको ज्यादा नंबर मार्क्स लाना है वो पढ़ाई करता है, और जो लफुआगिरी करता है वो पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, आप देखो 6 नंबर का क्वेश्चन सभी समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, आप देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 7 नंबर में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 7 नंबर में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, आप सब देखो, सबसे पहला ऑप्शन है 2004 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में, चौथा ऑप्शन है 2008 में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? कमेंट में जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, आप सभी के पास 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 ईस्वी को। ठीक है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, मैंने आप सभी को कितनी बार बताया, अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होती है तो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, आप सब मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। ठीक है, एक बात और देखो, आप सभी 12th क्लास के आर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, जितने बच्चे आर्ट्स रखे हो, ना कि साइंस, ठीक है, ना कि साइंस ना कि कॉमर्स, जितने भी बच्चे आर्ट्स रखे हो वो सारे बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से आप सब मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सब किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, आप देखो 8 नंबर में क्वेश्चन है गोलकनाथ मुकदमा कब आया। ठीक है, 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 8 नंबर में गोलकनाथ मुकदमा कब आया। सबसे पहला ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1966 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1970 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1960 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर में क्वेश्चन है गोलकनाथ मुकदमा कब आया। ठीक है, 8 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? गोलकनाथ मुकदमा 1965 ईस्वी को आया था। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1965 ईस्वी। ठीक है, समझ गए? अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 9 नंबर में शीत युद्ध का अंत कब हुआ। ठीक है, 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 9 नंबर में शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। सबसे पहला ऑप्शन 1991, दूसरा ऑप्शन 1993, तीसरा ऑप्शन 2001, चौथा ऑप्शन है 2005। ठीक है, क्वेश्चन है 9 नंबर में शीत युद्ध का अंत कब हुआ। शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सबको याद रखा, शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है आप सभी को? समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इतना ही आप सभी को बस करना है। ठीक है, अरे सब्सक्राइब करने आप सभी को कुछ नहीं जाता है, बस क्लिक कर दो। आप सभी को इससे होगा क्या? सब्सक्राइब करने से आप सभी का होगा क्या होगा? आप सभी को जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा, सबसे सब्सक्राइब करने से ये होगा। ठीक है, उससे जिसको करना होगा करेगा, जिसको नहीं करने का नहीं करेगा। ठीक है, देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। ठीक है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 10 नंबर में शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में, चौथा ऑप्शन है हरियाणा में। ठीक है, क्वेश्चन है 10 नंबर में शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। ठीक है, स्थित है, सक्रिय है, बात एक होता है। ठीक है, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। ठीक है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, समझ गए? अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 11 नंबर में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, अवधि बात एक ही होगा। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1951 से 1965 ईस्वी तक। ठीक है, सॉरी 1951 से 1956 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन 1952 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक, और तीसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन क्या, चलो देख लेते हैं।
चौथा ऑप्शन है 1955 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है 11 नंबर में, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ जिसको जिसको इसका आंसर मालूम है। ठीक है, गलती आंसर याद है, गलती आंसर कमेंट करो, लेकिन आप सभी को इससे होगा, आप सभी को ये तो पता चलेगा मैं कितना पानी में और कितना दूध में हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे हो कि नहीं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन है 11 नंबर में, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ठीक है, आप सभी को कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 12 नंबर में, जय जवान जय किसान का नारा किसने था? ठीक है, सारी चुनिंदा प्रश्न, ठीक है, जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है जो बार बार पूछे गए नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 2022 में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ये सारे क्वेश्चन नहीं, थोड़ा मोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछे गए और थोड़ा मोड़ा से बाहर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसलिए आप सबको बोलता हूं, सारे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास करो। ठीक है, अब देखो 12 नंबर में क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने दिया था, तीसरा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, चौथा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 13 नंबर में, किसने कहा स्वतंत्रता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है? ठीक है, क्या 13 नंबर में क्वेश्चन? मैं जो यहाँ पर VBI लिखता हूँ। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था, सनी आप VBI आप क्या क्यों लिखते हैं? ठीक है, देखो VBI की मतलब ये सारे क्वेश्चन VBI हैं, इसलिए मैं आपसे वहाँ पर VBI लिख के दर्शाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 13 नंबर में, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सरदार पटेल ने, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने, तीसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, किसने कहा था? किसने कहा स्वतंत्रता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है? ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, देखो आप सबका अगर आप सब रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, अगर आप सब कमेंट में 10 बच्चे कमेंट करके 10 बच्चे कमेंट में ये बताओगे सर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए, करीब 30 या 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में फंस जाए, मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन 10 स्टूडेंट से ऊपर विद्यार्थी बोलेंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैंने नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10 आप सभी 10 विद्यार्थी मिल करके टीम बना लो, ताकि आप सब सारे स्टूडेंट्स कमेंट करो, मैं आप सबको बताऊंगा। मैं आप सबको लिख के देता हूँ, आप सबको ऐसे 150 या फिर 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कराऊंगा जो आप सबको 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस आप सभी 10 विद्यार्थी मिल करके कमेंट करो, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 14 नंबर में, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 25 जून 1975 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 25 जुलाई 1978 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 6 मार्च 1992 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, आप सबके पास 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 जल्दी जल्दी बताओ, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1980 ईस्वी। ठीक है, मैं देखो मैं सारे विद्यार्थियों को हंसा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, सारे विद्यार्थी भी खुश रहेंगे पढ़ने में, वो क्लास में बोर भी नहीं होंगे, इसलिए मैं आप सबको हंसा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझ गए। अब देखो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 15 नंबर में, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न एंड सारे मोस्ट VBI क्वेश्चन है, मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, आप जिसको पढ़ने का पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ेगा वो क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर में, बहुत मेहनत से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, आप समझते नहीं होगे, कोई विद्यार्थी समझता होगा, बहुत मेहनत से मेरी टीम आप सभी के लिए क्वेश्चन तैयार करता है। ठीक है, अगर आप सब वीडियो का PDF भी पाना चाहते हो ना, ठीक है, किसी भी वीडियो का किसी भी क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हो, टेलीग्राम का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप हर एक वीडियो का PDF आप फ्री में पा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर में, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है देवीलाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 16 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय जन योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या 16 नंबर में? 16 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय
भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 17 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 17 नंबर में, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में? क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जनसंघ ने, दूसरा ऑप्शन है अकाली दल ने, तीसरा ऑप्शन है डीएमके, चौथा ऑप्शन है सीपीआई। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो। ठीक है, जितना गलती कमेंट होता है कमेंट में गलती बताना है। ठीक है, लेकिन आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर में, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? ठीक है, जल्दी बताओ, आप सभी के पास 2 सेकंड का मात्र समय बचा हुआ है। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीपीआई। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीपीआई ने। ठीक है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सीपीआई। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 18 नंबर में, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में? क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है जनवरी 1950 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन है फरवरी 1950 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है अगस्त 1950 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन है 18 नंबर में। पहले क्वेश्चन को फिर से समझो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को फिर से समझो। अगर देखो मैं थोड़ा सा फास्ट में बोल रहा हूँ, इससे होगा क्या, इससे आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, अब ये मत समझना कि मेरे पास ज़्यादा समय है। ठीक है, 7-8 महीना का समय बचा हुआ एग्जाम के लिए, ये मत समझना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। ठीक है, अरे सबसे बड़ा गधा कलाओगे, इस तरह का सोचोगे ना, सबसे बड़ा गधा कलाओगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जो कल करेंगे अब करेंगे, ऐसे इस तरह से कुछ डायलॉग है, मुझे थोड़ा याद नहीं है। ठीक है, मेरा फोकस होता है आप सभी को पढ़ाने पर। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर में, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबको याद रहेगा, भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 19 नंबर में, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। ठीक है, 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 19 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है विश्व शांति, दूसरा ऑप्शन है शांति सह अस्तित्व, और तीसरा ऑप्शन है पंचशील, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ विश्व शांति भी है, शांति सह अस्तित्व भी है, और पंचशील भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो जिसमें उपयुक्त सभी होता है, आप सभी उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देख लेना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 20 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ये तो MBBI हो जाएगा। ठीक है, MBBI हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरदार पटेल थे, या फिर राजगोपालाचारी थे, या फिर भगत सिंह थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सबको याद रहेगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तब तक आप सभी पानी पी लो, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन क्या था 20 नंबर में? 20 नंबर में क्वेश्चन था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आप सारे विद्यार्थियों को हर हाल में ये सब क्वेश्चन याद करके जाना है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वैसे जिस समय आप सभी का बिहार बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को आप सभी को कवर करा दूंगा, इसमें आप सभी का 90% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 90% क्लियर होगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, लेकिन रेगुलर क्लास करो। ठीक है, इस चैनल पर रेगुलर जितने भी वीडियो आते हैं आप सभी रेगुलर क्लास करो, मैं लिख के देता हूँ। आप सबका 400 नंबर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसको 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे। आप देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 21 नंबर में, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर सरदार पटेल थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर भगत सिंह थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें करेंगे कितने बच्चे क्या करेंगे? इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान सभा के
यहाँ पे संविधान जो लिखा रहा है ना, इसमें कितने बच्चे क्या करेंगे, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा देंगे। ठीक है, अरे संविधान लिखे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे थे, संविधान के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, आप सबको याद रहेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखे थे, उसको बनाने में कितना समय लगा था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था, आप कितने बच्चे को याद रहेगा, संविधान बनाने में कितना समय लिखा था, संविधान बनाने में लगभग 11 महीना 18 दिन, 11 वर्ष कितना था, 8 वर्ष 11 महीना कुछ दिन, कितना दिन था, मेरी तरफ से मिस्टेक हो गया, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है 21 नंबर में, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ गए। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 22 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 22 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरा ऑप्शन है राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है कामराज, चौथा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 22 नंबर में, एक मिनट देखो फिर से, क्वेश्चन है 22 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, 22 का राइट आंसर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 23 नंबर में, भारत में विदेश नीति के संचालक हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 23 नंबर में, क्वेश्चन है भारत में विदेश नीति के संचालक कौन है। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, और तीसरा ऑप्शन है वीपी सिंह, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इस नंबर में, क्वेश्चन है भारत में विदेश नीति के संचालक कौन है। ठीक है, भारत में विदेश नीति के संचालक हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यशवंत सिन्हा। ठीक है, भारत में विदेश नीति के संचालक यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 24 नंबर में, थॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, क्वेश्चन है शॉक थेरेपी को अपनाया गया, कब अपनाया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट करो। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। सबसे पहला ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1991 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1989 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1993 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, शॉक थेरेपी को 1990 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 ईस्वी। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, एक मिनट, 25 नंबर में क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में, क्वेश्चन है संविधान ने, ठीक है, हमारे भारत देश के संविधान ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिए हैं। हर एक 2 साल के बच्चे को इसका आंसर मालूम है। ठीक है, जिसको इसका आंसर मालूम नहीं है वो सबसे बड़ा गधा है, सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा ढक्कन है। ठीक है, क्वेश्चन है संविधान ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दी है। अरे बुर्बक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हिंदी भाषा। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंदी भाषा। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 26 नंबर में, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक साथ कितने निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, 8 या फिर 10 या फिर 12 या फिर 14। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 को। ठीक है, एक साथ कितने निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, एक साथ 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जनता पार्टी की सरकार कब बनी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, क्वेश्चन है जनता पार्टी की सरकार कब बनी। सबसे पहला ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1977 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1983 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, एक मिनट, 27 नंबर में क्वेश्चन है जनता पार्टी की सरकार कब बनी। ठीक है, किसको इसको इसका आंसर मालूम है। क्वेश्चन है 27 नंबर में, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी। जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, इसका मतलब 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1977 ईस्वी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, अगर यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जाम के शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। अब देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 28 नंबर में, क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है। ठीक है, भारत है या फिर पाकिस्तान है या फिर श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है। ठीक है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। ठीक है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है 29 नंबर में, विश्व मानवाधिकार, ये गलती लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर जितने भी बच्चे बता दिए मैं उसको गिव अप करूंगा, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ, जिसका आंसर जितने भी बच्चे बता दिए बिना चीटिंग किए, लेकिन चीटिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना, ठीक है। चीटिंग कौन करता है? चीटिंग चोरबा करता है, ठीक है। चोरबा चीटिंग मतलब चोरबे हुआ ना। क्वेश्चन है 29 नंबर में, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 29 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 30 नंबर में, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, ठीक है। क्वेश्चन क्या 30 नंबर में? क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। अब देखो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 1957 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1992 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 2005 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1991 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1992 ईस्वी को, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1992 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 31 नंबर में, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 31 नंबर में? क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, ठीक है। 6 है या फिर 5 है या फिर 8 है या फिर 9 है, ठीक है। कमेंट में जल्दी अपने अपने प्यारे हाथों से लिख दो कमेंट में इसका राइट आंसर। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, इसका राइट आंसर अपने अपने प्यारे हाथों से लिख दो कमेंट में, ठीक है। 31 का राइट आंसर वैसे क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5, ठीक है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 32 नंबर में? क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर 1990 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर 1993 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट में फटाफट लिख दो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यानी कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 दिसंबर 1990 ईस्वी, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 ईस्वी, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 ईस्वी, ठीक है। समझ गए? सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 33 नंबर में, भारत ने स्वतंत्रता कब बनाई, ठीक है। भारत ने स्वतंत्रता कब पाई। जल्दी VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 33 नंबर में, भारत ने स्वतंत्रता कब पाई? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, या फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, या फिर 15 अगस्त 1948 ईस्वी में, या फिर 26 जनवरी 1993 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने स्वतंत्रता कब पाई थी? अरे कितने बच्चे को मालूम है? अरे बुर्बक हो तुम लोग, इसका आंसर मालूम नहीं है तो बुर्बक हो। अपने देश के बारे में आप सभी को कुछ याद नहीं है। हमारा संविधान कब बना था? किस वर्ष बना था? कितने समय लगा था? आप सभी को कमेंट में बताना है। अगर नहीं जानते हो तो देश का आप सभी भारत देशवासी नहीं हो, पाकिस्तानी हो आप सभी, ठीक है। 33 नंबर में क्वेश्चन है, भारत ने स्वतंत्रता कब पाई? भारत ने स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी में पाई थी, ठीक है। भारत ने स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी में पाई थी, ठीक है। और हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। सबको याद रहेगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे क्लास मेरे पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है? आप सभी को बता दिया गया है, ठीक है। क्लास में मजा आ रहा है, आप सभी को दोस्तों के साथ पढ़ाता हूं, आप सभी को अपने दोस्तों के तरह पढ़ाई कराता हूं, इसलिए आप सभी को क्लास में मजा आता होगा, ठीक है। अब देखो 34 नंबर में क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है। 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, या फिर बेलग्रेड में, या फिर केरल में, या फिर भूटान में, ठीक है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलग्रेड, ठीक है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 35 नंबर में, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 35 नंबर में? क्वेश्चन है पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई, ठीक है। बांग्लादेश में, या फिर नेपाल में, या फिर बेलग्रेड में, या फिर भूटान में, ठीक है। कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल में, ठीक है। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? पंचायत व्यवस्था नेपाल में स्थापित की गई थी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 36 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, ठीक है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू
कब कब मर गए थे, ठीक है। क्वेश्चन है 36 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ। देखो ऑप्शन है सबसे पहला 27 मई 1964 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1964 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 28 जनवरी 1968 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1942 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का देहांत 27 मई 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 27 मई 1964 ईस्वी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का देहांत 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ, किस वर्ष हुआ था, ठीक है। यानी कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था, बात एक ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 37 नंबर में, भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1983 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1962 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1972 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, भारत और चीन के बीच कब किस वर्ष युद्ध हुआ था, कमेंट में जल्दी बताओ। आप सबके पास 2 सेकंड का समय दिया हुआ है, ठीक है। भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच 1962 ईस्वी को युद्ध हुआ था, ठीक है। सबको याद रहेगा, भारत और चीन के बीच 1962 ईस्वी को युद्ध हुआ था, ठीक है। यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1962 ईस्वी, ठीक है। समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 38 नंबर में, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। सबसे पहला ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, चौथा ऑप्शन है देवेगौड़ा, ठीक है। क्वेश्चन क्या 38 नंबर में क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। आप सबको हर हाल में ये सब क्वेश्चन याद करके जाना है, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ, आप सबको फंस जाएगा ये सब क्वेश्चन। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवगौड़ा, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 39 नंबर में, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था, ठीक है। क्वेश्चन क्या 39 नंबर में क्वेश्चन है, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था। सबसे पहला ऑप्शन है नाटो, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा ऑप्शन है सियाटो, और तीसरा ऑप्शन है वार्सा पैक्ट, चौथा ऑप्शन है सेंटो, ठीक है। क्वेश्चन क्या 39 नंबर में क्वेश्चन है, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्सा पैक्ट, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्सा पैक्ट, ठीक है। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 40 नंबर में, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना, ठीक है। क्वेश्चन क्या 40 नंबर में क्वेश्चन है, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो वो सबसे पहला ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1987 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1949 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1950 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना था। जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। मैं आप सबको थक जाता हूँ आप सबको पढ़ाते, ठीक है। लेकिन आप सब कमेंट नहीं करते हो, ना कि वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। अरे वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप सबको एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन है 40 नंबर में, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना, ठीक है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1987 ईस्वी में, ठीक है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1947 ईस्वी, ठीक है। समझ गए। गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1987 ईस्वी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 41 नंबर में, 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या 41 नंबर में क्वेश्चन है, 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया। सबसे पहला ऑप्शन है पोखरण में, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है पोखरण, किसी प्रकार के गांव है या फिर कोई राज्य हुआ, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है पोखरण, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, और तीसरा ऑप्शन है मिर्जापुर, चौथा ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, ठीक है। क्वेश्चन है 41 नंबर में, 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया था, ठीक है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोखरण, ठीक है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोखरण, ठीक है। समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 42 नंबर में, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन के आप सभी को कमेंट में बताना इसका राइट आंसर। इनसे पिछली वाले यानी कि इसे आगे जो क्वेश्चन हम सबने पढ़ने हैं, ठीक है, इससे आगे जो हम सब क्वेश्चन पढ़े हैं 1 से लेकर के 41 नंबर तक, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन उसमें आया था, ठीक है। क्वेश्चन है 42 नंबर में, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशनल फ्लड, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, चौथा ऑप्शन है चिपको आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 42 नंबर में क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चिपको आंदोलन से, ठीक है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिपको आंदोलन से, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 43 नंबर में, एक मिनट, 43 नंबर में क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 43
नंबर में क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1996 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 1999 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1998 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 43 नंबर में क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। ठीक है, जिसको जिसको इसका आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, एक मिनट हटाओ इसको। ठीक है, क्वेश्चन है 43 नंबर में, क्वेश्चन है 43 नंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या था तीसरा, एक मिनट, तीसरा ऑप्शन क्या था, तीसरा ऑप्शन था 1999 ईस्वी में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए, तो देखो फिर से देख लो क्वेश्चन। ठीक है, 43 नंबर में क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखो 44 नंबर में क्वेश्चन है छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, एकदम बीबीआई क्वेश्चन, एकदम सारे मोस्ट क्वेश्चन है जो आपसे को कोई नहीं बताएगा, इस तरह से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, जिस तरह से मैं आपसे को पढ़ाता हूं व्याख्या करके आपसे को इस तरह से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, वैसे सब बताता है। ठीक है, सबको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं मैं किसी का उल्लंघन कर रहा हूं। ठीक है, सारे टीचर आपसे को बेहतर ढंग से समझाते हैं, लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जिसको जहां से अच्छा लगता है पढ़ने वो वहां से पढ़ते हैं, मेरा आपसे भी ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब देखो 44 नंबर में क्वेश्चन है छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, बिहार से या फिर पंजाब से या फिर मद्रास से या फिर महाराष्ट्र से। ठीक है, जिसको जिसको इसका आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी बताओ अपने दोस्तों को। ठीक है, जिसको जिसको मालूम है इसका राइट आंसर कमेंट बोल दो अपने दोस्त को। ठीक है, मैं तो आपसे का दोस्त ही हूं ना, टीचर थोड़ी हूं मैं, आपसे का दोस्त हूं। ठीक है, 44 नंबर में क्वेश्चन है छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। ठीक है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार से। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 45 नंबर में निम्नलिखित में से कौन राज्य है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में कौन राज्य है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, निम्नलिखित में से कौन राज्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर नेपाल या फिर बिहार या फिर राष्ट्रीय संघ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 45 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य कौन है, नेपाल तो राज्य नहीं है, नेपाल एक देश है। ठीक है, सबको याद रहेगा नेपाल एक देश है। ठीक है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 46 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 46 नंबर में भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है, मुंबई है या फिर कोलकाता है या फिर कानपुर है या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का वायु प्रदूषित नगर। ठीक है, वायु प्रदूषित मतलब क्या हुआ, वायु जिसमें वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसमें उपयुक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मुंबई भी होगा वायु प्रदूषित नगर है, और कोलकाता भी होगा, ये भी वायु प्रदूषित नगर है, और कानपुर ये भी वायु प्रदूषित नगर है। इसका मतलब 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आप सभी ध्यान से देख लो, आप सभी को पूछेगा वायु प्रदूषित नगर कौन सी है। ठीक है, आप सभी को ऑप्शन में मुंबई भी दे देगी, कोलकाता भी दे देगा एंड कानपुर भी दे देगा। ठीक है, आप सबको उपयुक्त सभी में टिक मार देना है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, एक मिनट वेट करो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सभी। अपना क्वेश्चन कहाँ थे हम सभी, क्वेश्चन कहाँ थे हम सभी, क्वेश्चन थे 46 नंबर में। 46 नंबर में क्वेश्चन था भारत की वायु प्रदूषित नगर कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 47 नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 47 नंबर में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 47 नंबर में क्वेश्चन है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 11 सितंबर 2001 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 11 नवंबर 2003 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 21 जुलाई 2005 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 30 अक्टूबर 2008 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 47 नंबर में क्वेश्चन है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था। ठीक है, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 सितंबर 2001 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला 11 सितंबर 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझ गए। अब देखो 48 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48 नंबर में यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये भी चुनिंदा प्रश्न है, यानी कि मोस्ट बीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 48 नंबर में क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। सबसे पहला ऑप्शन है 1957 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 1993 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन है 2005 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं, चौथा ऑप्शन है 2006 ईस्वी को। ठीक है, देखो एक मिनट थोड़ा सा जूम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 48 नंबर में यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन क्या 48 नंबर में बच्चों, क्वेश्चन 48 नंबर में यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1957 ईस्वी को। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, देखो आप सभी को जैसे मैंने आप सभी को इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर कराएंगे। ठीक है, वैसे आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे मैं आप सबको फिर से बता देता हूं, इस वीडियो में हम सब 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, वैसे वीडियो का लेंथ लगभग कितना 40 या फिर 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, कितने टीचर क्या होगा, कितने वीडियो में आप सभी देखते होंगे 28 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर करा दिया जाता है। ठीक है, उसमें आप सभी को एक्सप्लेन करके नहीं समझा जाता है मेरे पापा जी, उसमें आप सभी को एक्सप्लेन करके नहीं समझाएंगे जिस तरह से इस वीडियो में समझाया गया है। आप सभी वीडियो का लेंथ देख के मत भागो। ठीक है,
है। आप सबको क्वेश्चन याद करना है ना, आप सबको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाना है। मेरा वीडियो का लेंथ कितना आप सबको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप सबको ज़्यादा मार्क्स लेना है तो आप सबको धीरे धीरे आप सबको एक्सप्लेन करके समझना होगा, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, ठीक है। 48 नंबर में क्वेश्चन था, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1947 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इसका मतलब 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 49 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 49 नंबर में स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। 49 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। कल वाले वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। कितने विद्यार्थी बोर हो जाते हैं क्लास करते करते, ठीक है। लेकिन मेरे और मेरी टीम ने ये फिर भी डिसाइड किया है 40 क्वेश्चन की कवर कराया जाए, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी बोर हो जाते हैं क्लास करते करते, ठीक है। लेकिन मैं आपसे आप ही लोग के नियम पे वीडियो बनाऊंगा। मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना, आप सभी का काम है पढ़ना, ठीक है। लेकिन कल वाले वीडियो में हम जो पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें 40 क्वेश्चन ही सब कवर करेंगे, ठीक है। 49 नंबर में क्वेश्चन है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका राइट आंसर, ठीक है। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? 1939 में या फिर 1924 में या फिर 1977 में या फिर 1999 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान 1977 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1977 ईस्वी, ठीक है। स्टालिन संविधान 1977 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन है 50 नंबर में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन है MBBI पकड़ा गया, ठीक है। MBBI इसमें लगा दो, ठीक है। MBBI लगा दो इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे प्रभु। क्वेश्चन है 50 नंबर में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, या फिर जवाहरलाल बहादुर शास्त्री ने दिया, या फिर इंदिरा गांधी ने दिया, या फिर कामराज ने दिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। सबको याद रखा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, ठीक है। आप सब इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हो, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए ना, इस वीडियो में जितने भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हो मैं लिख के देता हूं। अगर सारे विद्यार्थियों को सारे क्वेश्चन याद कर लिए, ठीक है, सारे विद्यार्थी सारे क्वेश्चन को याद कर लिए, आप सभी का कितना करीब 20 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। आप सभी का 20 नंबर क्लियर हो गया बिहार बोर्ड एग्जाम से पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। मैं जितना भी पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। अच्छे तरीके से वॉच करना। अगर मैं लिख के नहीं दिया 95% आप सभी का नंबर नहीं आया तो मेरा नाम लिख के बदल देना, ठीक है। वैसे आप सभी का रिक्वेस्ट मैंने आप सभी को बीच में बोला था 10 विद्यार्थी कमेंट लिख के 10 विद्यार्थी अपने टीम बना के लिखो, 10 विद्यार्थी कमेंट करो सर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए, मैं लिख के देता हूँ, पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। अब तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब जम के तैयारी करो, ठीक है।